दोस्तों, कुछ कहानियाँ पढ़ी या सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती। वे शब्दों से आगे बढ़कर सीधे हमारे हृदय तक पहुंच जाती। ऐसी ही एक अमर कहानी है वांका, जिसे विश्व प्रसिद्ध रूसी कथाकार एंटोन चेखव ने लिखा था। ये केवल 9 वर्ष के एक मासूम बालक की कहानी नहीं है, बल्कि अकेलेपन, शोषण, उम्मीद और प्रेम की ऐसी मार्मिक दास्तान है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी अपने समय में थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लिखा गया एक छोटा सा पत्र, एक अनाथ बच्चे की मासूम पुकार और अपने दादाजी से फिर मिलने की अटूट आशा। इन्हीं भावनाओं के ताने बाने से बुनी गई है ये कालजयी रचना। आइए सुनते हैं एंटोन चेखव की हृदय स्पर्शी कहानी वांका। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। 9 साल का नन्हा वांका झुकोव, जिसे 3 महीने पहले ही मोची अलियाखिन के यहाँ काम सीखने के लिए भेजा गया था, उस रात जाग रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि उसका मालिक, मालकिन और दुकान के बाकी कारीगर आधी रात की प्रार्थना के लिए चर्च चले जाएं। जैसे ही सब लोग निकल गए, वांका दबे पांव मालिक की अलमारी तक पहुंचा। वहां से उसने स्याही की एक छोटी सी शीशी और जंग लगी निब वाला एक पुराना कलम निकाला। फिर उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला, उसे अपने सामने बेंच पर फैलाया और लिखने की तैयारी करने लगा। लेकिन पहला अक्षर लिखने से पहले ही उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बार बार डरते हुए दरवाजे और खिड़कियों की ओर देखता, फिर चुपके से उस अंधेरे कोने में रखी ईश्वर की प्रतिमा पर नजर डालता, जिसके दोनों ओर जूते बनाने वाले लकड़ी के सांचे करीने से रखे थे। उसने एक गहरी टूटी हुई सी आह भरी। कागज बेंच पर रखा था और वांका उसके सामने घुटनों के बल बैठा, अपनी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण पत्र लिखने जा रहा था। वांका ने लिखना शुरू किया। प्रिय दादाजी कॉन्स्टेंटिन मकारिच, मैं आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूं। आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा सुखी और स्वस्थ रखे। दादाजी, इस दुनिया में अब न कोई मेरा पिता है न मां। मेरे अगर कोई है तो बस आप ही हैं। इतना लिखकर वांका ने सिर उठाया। मोमबत्ती की कांपती हुई लौ की रोशनी के सामने टंगी अंधेरी सी ईश्वर की प्रतिमा पर उसकी नजर पड़ रही थी। उसी रोशनी में उसे अपने दादाजी कॉन्स्टेंटिन मकारिच की छवि साफ साफ दिखाई देने लगी। दादाजी झिवारे परिवार की हवेली में रात के चौकीदार थे। लगभग 65 वर्ष के उस दुबले पतले बूढ़े में फुर्ती हैरत अंगेज थी। उसका चेहरा हमेशा हंसी से खिला रहता और उसकी आंखों में अक्सर हल्का सा नशा झलकता था। दिन भर वे नौकरों की रसोई में सोते या रसोइयों के साथ हंसी मजाक करते रहते, लेकिन जैसे ही रात ढलती वे अपना लंबा चौड़ा भेड़ की खाल का कोट पहनते, हाथ में छोटी सी लकड़ी की हथौड़ी लेकर पूरे अहाते का चक्कर लगाते और समय समय पर उसे जमीन पर ठक ठक बजाते चलते। उनके पीछे पीछे हमेशा 2 कुत्ते चलते थे, एक बूढ़ी कुतिया काश्तांका और दूसरा ईल। उसका नाम ईल इसलिए पड़ा था क्योंकि उसका रंग बहुत गहरा था और उसका लंबा पतला शरीर किसी नेवले जैसा दिखाई देता था। ईल देखने में जितना शांत और विनम्र लगता था, स्वभाव से उतना ही चालाक था। वो अपने मालिकों और अजनबियों दोनों के साथ बराबर का अपनापन दिखाता, लेकिन पूरे इलाके में उसकी बदनामी किसी से छिपी नहीं थी। उसकी मासूमियत के पीछे ऐसी धूर्तता छिपी थी कि मौका मिलते ही वो किसी के पैरों पर झपट पड़ता, चुपके से गोदाम में घुस जाता या किसी किसान की मुर्गी उड़ाकर ले भागता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से कई बार उसके पिछले पैर लगभग उखाड़ दिए गए, 2 बार उसे फांसी पर भी लटकाया गया और लगभग हर हफ्ते इतनी बेरहमी से पीटा जाता कि लगता अब बचना मुश्किल है। लेकिन हर बार न जाने कैसी जिद्दी जान थी उसमें, वो फिर उठ खड़ा होता। इस समय तक वांका ने सोचा, दादाजी शायद हवेली के मुख्य फाटक पर अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे। चर्च की लाल लाल खिड़कियों से छन कर आती रोशनी की ओर वे आंखें सिकोड़कर देख रहे होंगे। ठंड से बचने के लिए अपने ऊंचे जूतों से
जमीन पर पैर पटक रहे होंगे और साथ ही नौकर चाकरों से भी हंसी मजाक कर रहे होंगे। उनकी छोटी सी लकड़ी की हथौड़ी कमर से लटक रही होगी। वे अक्सर ठंड से सिकुड़ते हुए अपना हाथ मलते, फिर अपनी बूढ़ी सी खिलखिलाहट के साथ पहले नौकरानी को और फिर रसोइये को हल्की सी चिंगोटी काटते हुए कहते, ये लो, थोड़ा तंबाकू हो जाए। ये कहते हुए वे अपनी तंबाकू की डिबिया उनकी ओर बढ़ाते थे। औरतें हंसते हंसते एक चुटकी तंबाकू सूंघती और अगले ही पल जोर से छींक पड़ती। ये देखकर दादाजी की हंसी रुकने का नाम ही न लेती। वे ठहाका लगाते हुए कहते, जोर से छींक मारो, लगता है ठंड में जम गई है। वे अपने दोनों कुत्तों को भी तंबाकू सूंघने के लिए दे देते। बूढ़ी कुतिया काश्तांका छींकते ही सिर झटकती और नाराज होकर एक और चली जाती। लेकिन ईल अपनी शराफत दिखाते हुए कभी नहीं छींकता। वो बस चुपचाप अपनी पूंछ हिलाने लगता। और उस रात का मौसम कितना मनमोहक था। हवा बिल्कुल शांत थी, ठंडी, निर्मल और शीशे की तरह पारदर्शी। रात भले ही गहरी थी, फिर भी पूरा गांव साफ दिखाई देता था। बर्फ से ढकी सफेद छतें, चिमनियों से उठता धुएं का लहराता गुबार, पाले से चांदी से चमकते पेड़ और चारों ओर फैली मुलायम बर्फ की ऊंची ऊंची ढेरियां। आकाश असंख्य टिमटिमाते तारों से चकमका रहा था और आकाशगंगा इतनी उज्जवल और स्पष्ट दिखाई दे रही थी मानो किसी ने त्योहार के स्वागत में उसे बर्फ से धो पोंछ कर चमका दिया हो। इन सब की याद आते ही वांका ने एक लंबी आह भरी। उसने फिर अपनी कलम स्याही में डुबोई और चिट्ठी आगे लिखने लगा। वांका ने कांपते हुए हाथों से आगे लिखा, दादाजी, कल मालिक ने मेरी बहुत पिटाई की। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे आंगन में घसीट लिया और जूते फैलाने वाले लकड़ी के औजार से मुझे तब तक मारते रहे जब तक मैं रोने नहीं लगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि उनके बच्चे का पालना झुलाते झुलाते मेरी आंख लग गई थी। पिछले हफ्ते मालकिन ने मुझे हिल्सा मछली साफ करने को कहा। मैंने पूंछ की तरफ से काटना शुरू किया तो वो आग बबूला हो गई। उन्होंने मछली उठाकर उसका सिर मेरे मुंह पर दे मारा। दादाजी, दुकान के दूसरे कारीगर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी मुझे शराब खाने से वोडका लाने भेजते हैं, तो कभी कहते हैं कि मालिक के बगीचे से उनके लिए खीरे चुरा लाऊं। और जब भी मालिक को मौका मिलता है, हाथ में जो चीज आती है उसी से मुझे पीट देते हैं। यहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सूखी रोटी, दोपहर में थोड़ा सा दलिया और रात में फिर वही रोटी। चाय और सूप तो मालिक और मालकिन खुद ही खा पी जाते। मेरे हिस्से कुछ नहीं आता। मुझे घर के बाहर वाले संकरे गलियारे में सुला दिया जाता है और जब उनका छोटा बच्चा रोने लगता है तो मुझे पूरी रात जागकर उसका पालना झुलाना पड़ता है। मैं एक पल भी चैन की नींद नहीं सो पाता। दादाजी, भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। मुझे यहाँ से अपने गांव ले चलिए। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। जीवन भर आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। बस मुझे यहाँ से ले जाइए, नहीं तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। इतना लिखते लिखते वांका के होंठ कांपने लगे। उसने अपनी कालिक लगी मुट्ठी से आंखें पोंछी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दबी हुई सिसकी उसके गले से निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसने फिर कलम उठाई और लिखने लगा, दादाजी, मैं आपके लिए रोज तंबाकू पीस कर तैयार करूंगा। आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे सिदोर की बकरी की तरह चाहे जितना पीट लेना, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि गांव में मेरे लिए कोई काम नहीं होगा तो मैं भगवान का नाम लेकर मुखिया से कहूंगा कि मुझे उनके जूते साफ करने का काम दे दे, या फिर मैं चरवाहा बन जाऊंगा। दादाजी, अब मुझसे ये सब बिल्कुल नहीं सहा जाता। ये कोई जिंदगी नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि भागकर गांव चला आऊं,
लेकिन मेरे पास जूते भी तो नहीं है। मुझे डर लगता है कि रास्ते में बर्फ और कड़ाके की ठंड मुझे मार डालेगी। दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपकी हर तरह से सेवा करूंगा। कोई भी आपको कभी तंग नहीं करेगा। और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए वैसे ही प्रार्थना करूंगा जैसे अपनी प्यारी मां के लिए करता हूं। वांका ने आगे लिखा, दादाजी, मॉस्को बहुत बड़ा शहर है। यहाँ जहां तक नजर जाती है बड़े बड़े अमीर लोगों के मकान हैं। घोड़े तो बहुत दिखाई देते हैं लेकिन एक भी भेड़ नहीं दिखती। और यहाँ के कुत्ते भी हमारे गांव के कुत्तों की तरह लड़ाकू नहीं है। यहाँ के लड़के क्रिसमस पर चमकता हुआ तारा लेकर घर घर गीत गाने भी नहीं निकलते। चर्च के गायक दल में भी किसी को शामिल नहीं होने देते। दादाजी, एक दिन मैंने दुकान की खिड़की में मछली पकड़ने के कांटे देखे। वे डोरी सहित तैयार रखे थे और हर तरह की मछली के लिए अलग अलग कांटे थे। कुछ तो इतने मजबूत थे कि उनसे 40 पाउंड की एक बड़ी सी कैटफिश भी पकड़ी जा सकती थी। मैंने यहाँ ऐसी दुकानें भी देखी जहाँ तरह तरह की बंदूकें बिकती हैं, बिल्कुल वैसी जैसी हमारे मालिक के पास गांव में है। मुझे तो लगता है कि उनकी एक एक बंदूक की कीमत भी 100 रूबल से कम नहीं होगी। कुछ पल के लिए वांका की कलम रुक गई। शायद उसकी आंखों के सामने एक गांव का घर, बर्फ से ढका आंगन और क्रिसमस का उत्सव तैर गया। फिर उसने बड़े प्यार से लिखा, दादाजी, जब बड़े घर में क्रिसमस का पेड़ सजाया जाए तो मेरे लिए उस पर से सोने की परत चढ़ा हुआ एक अखरोट जरूर ले लीजिएगा। उसे हरे रंग वाले संदूक में मेरे लिए संभाल कर रख दीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि यह अखरोट वांका के लिए है। वांका ने एक कांपती हुई आह भरी और कुछ देर तक खिड़की की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। अचानक उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की एक मधुर तस्वीर उभर आई। उसे याद आया कि हर साल क्रिसमस से पहले उसके दादाजी अपने मालिक के घर के लिए जंगल से क्रिसमस का पेड़ काटने जाते थे और उसे भी साथ ले जाया करते थे। वो कितना सुखद समय होता था। दादाजी चलते चलते गले से अजीब सी आवाज निकालते, मानो कोई धुन गुनगुना रहे हो। चारों ओर कड़ाके की ठंड से जमे जंगल की लकड़ियां चटकती रहती और ये सब देखकर वांका भी खिलखिलाकर हंस पड़ता। पेड़ काटने से पहले दादाजी आराम से अपनी पाइप सुलगाते और फिर धीरे धीरे एक चुटकी तंबाकू सूंघते और ठंड से कांपते वांका को देखकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते। चारों ओर खड़े छोटे छोटे देवदार के पेड़ पाले की सफेद चादर में लिपटे बिल्कुल स्थिर खड़े रहते, मानो वे भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो कि इस बार उनमें से किसे क्रिसमस का पेड़ बनने के लिए चुना जाएगा। इसी बीच कहीं से कोई खरगोश बर्फ के ढेरों पर तीर की तरह दौड़ता हुआ निकल जाता। तब दादाजी जोश में चिल्ला पड़ते, पकड़ो पकड़ो उसे, अरे भागने मत दो उस छोटी दुम वाले शैतान को। पेड़ काटने के बाद दादाजी उसे घसीटते हुए हवेली तक लाते और फिर सब लोग मिलकर उसे सजाने में लग जाते। उन सब में सबसे ज्यादा उत्साह ओल्गा का होता था। वो वांका की सबसे प्रिय थी। जब तक वांका की मां पेलागिया जीवित थीं और उसी हवेली में नौकरानी का काम करती थीं, तब तक ओल्गा वांका को अक्सर मिठाइयाँ और स्वादिष्ट चीज़ें खिलाती। खाली समय में वो उसे पढ़ना लिखना सिखाती, 100 तक की गिनती याद कराती और यहाँ तक कि उसे नृत्य करना भी सिखाती। लेकिन वो सुख ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। जब उसकी माँ पेलागिया की मृत्यु हो गई तो वांका को हवेली से हटाकर नौकरों की रसोई में उसके दादाजी के पास भेज दिया गया और कुछ ही समय के बाद वहीं से उसे मॉस्को भेज दिया गया, उसी मोची के यहाँ जहाँ अब उसकी जिंदगी हर दिन एक नई यातना बन चुकी थी। वांका ने कांपते हुए हाथों से आगे लिखा, दादाजी प्लीज आ जाइए। ईसा मसीह के नाम पर मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे यहाँ से ले चलिए। ईसा भाग्य अनाथ पर दया कीजिए। यहाँ हर कोई मुझे मारता पीटता, मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। मेरी हालत कितनी दुखद है ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता।
मैं हर समय रोता रहता हूं। दादाजी, परसों मालिक ने जूते की लकड़ी का साँचा उठाकर मेरे सिर पर दे मारा। मैं वहीं गिर पड़ा था। मेरी जिंदगी इतनी दुख भरी हो गई है कि अब तो किसी कुत्ते की जिंदगी भी मुझसे अच्छी लगती है। दादाजी, मेरी तरफ से अलियोना, एक आंख वाले यगोरेका और गाड़ीवान चचा को प्रणाम कहिएगा। और हाँ, मेरा हारमोनियम किसी को मत दीजिएगा। आपका पोता वांका। दादाजी, कृपया मुझे जरूर लेने आइए। इतना लिखकर वांका ने कागज को सावधानी से 2 बार मोड़ा और उसे उस लिफाफे में रख दिया जिसे उसने एक दिन पहले 1 कोपेक देकर खरीदा था। कुछ देर तक वो सोचता रहा, फिर उसने कलम उठाई और लिफाफे पर पता लिखा, मेरे दादाजी के नाम, गांव में। उसे लगा जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उसने सिर खुजलाया, थोड़ी देर और सोचा और फिर नीचे एक और पंक्ति जोड़ दी, मेरे दादाजी कॉन्स्टेंटिन मकारेज। अब वो निश्चिंत हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि इतनी जानकारी काफी है और चिट्ठी अपने दादाजी तक जरूर पहुंच जाएगी। उसने जल्दी जल्दी अपनी टोपी पहनी। ठंड की परवाह किए बिना केवल कमीज पहनकर ही वो घर से बाहर निकल पड़ा और दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। एक दिन पहले उसने कसाई की दुकान के कर्मचारियों से पूछा था कि चिट्ठियां कैसे भेजी जाती हैं। उन्होंने उसे बताया था कि पत्र डाक पेटी में डाल दिए जाते हैं और फिर वहां से घोड़ों से खींचने वाली डाक गाड़ियों में बैठकर दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं। उन गाड़ियों को घंटियां बजाते हुए चालक चलाते हैं। वांका दौड़ता हुआ सबसे नजदीक डाक पेटी तक पहुंचा और अपनी उस अनमोल चिट्ठी को बड़े विश्वास के साथ उसकी संकरी दरार के भीतर डाल दिया। उसके बाद उम्मीदों से भरा उसका छोटा सा मन शांत हो गया। लगभग 1 घंटे के बाद वो गहरी नींद में सो चुका था। उस रात उसने एक सुंदर सपना देखा। सपने में दादाजी चूल्हे पर बैठे थे। उनके नंगे पैर हवा में झूल रहे थे और वे मुस्कुराते हुए रसोइयों को वांका की वही चिट्ठी पढ़कर सुना रहे थे। और चूल्हे के पास ईल अपनी पूंछ हिलाता हुआ चुपचाप खड़ा था।